श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय श्री भगवान ने बहुत से साधन बताते हुए सब प्रकार के संयम करने के लिए अपने मन, इंद्रिय, शरीर, पूरे समग्र शरीर को बस में करने के लिए बहुत से साधन बताए हैं। आत्म संयम योग में अभी तक अनेक साधनों का वर्णन किया है और इस भोजन, आसन, रहन सहन सभी पर संयम होना चाहिए। जब संयम होगा तो हमको ऐसा करने से बहुत से सभी प्रकार का सुख प्राप्त होगा। और इसी आधार पर आगे 27वें श्लोक बताते हैं, प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मसम। अर्थात जो ब्रह्मभूत प्रशांत मन जन रज रहित निष्पाप है, उस कर्म योगी को परम सुख प्राप्त होता आप है। इसका अन्वय है, ही प्रशांत मनसम अकल्मषम शांत रजसम एनम ब्रह्मभूतम योगिनम उत्तमम सुखम उपैति। अर्थात अच्छी प्रकार से शांत मन और रजोगुण शांत होकर पाप निवृत्ति जिसके हो गए हैं। मन शांत हो गया है, रजोगुण की निवृत्ति हो गई है और उससे पाप निवृत्त हो गए हैं, ऐसे ब्रह्मभूत भाव वाले योगी को उत्तम सुख मिलता है। जब ऐसा भाव हो जाता है तभी उसको उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। यद्यपि सुख सभी चाहते हैं, एक कुंती माता ने ही दुख मांगे थे, वह भी सुख की अपेक्षा से ही मांगे थे, दुख भी मांगे थे, वो भी सुख की अपेक्षा थी कि भगवान हमको मिलते रहेंगे। दुख में ही हमारे भगवान सामने आते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो इसी भाव से कुंती माता का था कि भगवान हमको दुख दीजिए और हम उनको भगवान को प्राप्त करते रहेंगे। इसमें विशेषण दिए हैं 3। इस श्लोक में 3 विशेषण हैं। पहला है मन शांत हो। मन अनेक प्रकार से उलझते उलझते व्यर्थ की बातों के चित्र बनाने लगता है। उन्हीं बातों में उलझ उलझ के और अनेक चित्र बनाने लगता है। मन कहीं न जाता है न कहीं आता है, न मन में कुछ आता है। जैसे दर्पण में तमाम चित्र आए, जो भी उसके सामने आए, परंतु उनमें सब नहीं और न उन सबका चित्र लेने भी वह गया। दर्पण वही है जिसका चित्र आया गया तो गया। उसके पास कुछ भी ना आया ना गया, ना वो कहीं लेने चित्र गया, परंतु उनमें सब नहीं और उन सब का चित्र लेने भी वह नहीं गया। आए परंतु ठहरे नहीं, केवल प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब मात्र था और चला गया। यह स्वाभाविक है, स्वच्छ है, हमने ही गंदा कर डाला है। उस दर्पण को भी हमने गंदा कर डाला है। आए परंतु ठहरे, संसार की बातों की छाया ही पड़ती है। ऐसे ही मन पर हमारे संसार की बातों की केवल छाया पड़ती है, जैसे दर्पण में छाया पड़ती है, जो अशुद्ध मन में स्थायी हो जाती है। यही चित्र प्रतिबिंब पढ़ते पढ़ते मैला हो जाता है। यही बिंब चित्र प्रतिबिंब पढ़ते पढ़ते हमारा मन मैला होता चला जाता है। जितनी बार ठहरेंगी उतना ही अधिक मैला होगा। इसीलिए आते जाते जो ठहरते हैं, उनके संस्कार व वासनाएं लेकर मन दूषित हो जाता है। रागी मन में वो चिपक जाते हैं। जिसका मन जितना ज्यादा रागी है, उसमें उतना ही ज्यादा चिपकन होती है, ठहरते हैं। मन शांत किसका होता है? जब दूषित कर्म नहीं होते, जहाँ क्रिया, मल, विकार, मनोराज्य कुछ नहीं है, तभी मन शांत होता है। रजोगुण की चंचलता से शांति समाप्त हो जाती है। रजोगुण भाव में शांति नहीं रहती, विकार बने रहते हैं, कुछ न कुछ करने में चंचलता बनी रहती है। जन्म, मृत्यु, संयोग, वियोग, लाभ, हानि कुछ भी हो, उसे कुछ भी प्रभाव नहीं है। सिंह के भय से दोष आया, सिंह से नहीं। जो इससे रहित है रजोगुण से, उसमें ये सब कुछ नहीं होता द्वंद्व। जैसे सिंह से के भय से, नाम से भय आया, लेकिन सिंह से तो नहीं। बुरा है वही इसकी नीयत बुरी है। प्रिय से राग आ गया, हम बातें स्थायी होकर ही दूषित मन हो जाता है, कर देती हैं। जिसने जाना है कि संसार चित्र की भांति है,
यह मेरा मित्र या शत्रु कुछ भी नहीं है, तभी सब गुणों से ऊपर उठ जाता है। ब्रह्माकार वृत्ति होने पर ही सुख दुख नहीं रहेगा। जब वृत्ति हमारी उधर हो गई तो एक ही तरफ जाएगी। तुलसी मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, तो मन में एक ही चीज रहेगी। अगर ब्रह्म भाव आ गया तो वृत्ति इधर आएगी ही नहीं, ना इधर देखेगा। संसार में कुछ भी होता रहे, ये संसार की बातों से होता है। दूसरा है शांत रजसम। रजोगुण यानी क्रियाएं शांत हो गई, समाप्त हो गई या कम हो गए। अनेक क्रियाओं में उलझा हुआ शांत बैठ नहीं पाता। रजोगुण से शांति नहीं मिलती है। क्रिया रहित मन हो, जो क्रियाएं हों वो भी विक्षिप्त नहीं करती। क्रियाएं भी पहले अपने आप विक्षिप्त नहीं करती, लेकिन हम उसमें जब लग जाते हैं, चंचलता रहती है, तभी हमें विक्षिप्तता आती है। रजोगुण समुद्भव, काम एष क्रोध रजोगुण समुद्भव है, तीसरे अध्याय में कहा है। इसकी निवृत्ति पर शांति होगा। दूसरे में कहा ध्याय तो विषान पुंस संगस्ते शुभ जाए थे। बहुत धंधों से ही राग देश सामने आते हैं। काम बिगड़ा तो क्रोध और क्षोभ। अगर काम बिगड़ा तो ये सब काम क्रोध सब आते जाएंगे, और अगर नहीं कुछ मन में है तो वो सब शांत रहेंगे अपनी जगह। बन गया तो अभिमान नहीं आया, बना तो ठीक, ना बना तो ठीक, ना अभिमान है ना क्रोध है। तीसरा है अकल्मषम। कल्म से कर्म, संस्कृत में ला और रा एक ही होते हैं। संस्कृत में ला और रा का एक ही मतलब होता है। कर्म जब दूषित होते हैं, कल्मश आया है, तो कर्म हमारे जब दूषित होते हैं, गलत करें, जब कोई भी इंद्रियां, जैसे कोई मदिरा को ही बड़ा स्वादिष्ट मान लेते हैं, अतः तमोगुण रूपी कर्म के कल्मश को छोड़ दें। विचार पूर्वक इसको छोड़ दें कि ये क्या सही है क्या गलत है। तो जो तमोगुण कर्म हमको ले जाते हैं तमोगुण की ओर, उनको छोड़ दें विचार से, तो धार्मिक कृत्य या सदाचार होगा, धर्माचरण होने लगेगा। तब आलस्य प्रमाद दूर होगा। केवल यही नहीं करना है, लेकिन इतने ही तक सीमित नहीं है। केवल अकल्मषम नहीं कहा, साथ में प्रशांत मनसम उपैति राजसम भी कहा है। आप गलत नहीं करते तो केवल पाप निवृत्त हुआ है, परंतु आध्यात्मिक बने, आध्यात्मिक भी बनना है। उधर इधर छोड़ें तो उधर लगना भी है, केवल छोड़ के चुपचाप नहीं बैठना है। इससे ब्रह्म से एकाकार अगर नहीं हुआ है, एकांकी तो एकांगी रहेंगे, एक तरफ रहोगे। उपासना के द्वारा मन को निर्मल बनाया। यदि चुपचाप परमात्मा से एक है तो रजोगुण से पार हो गए। केवल हम इधर से हुए तो केवल रजोगुण से पार हुए हैं केवल अभी, लेकिन अभी उधर लगे नहीं हैं। परंतु वह कितनी देर है, एकांगी प्रयत्न सफल न होगा। एकांगी रहने से भी प्रयत्न में सफलता नहीं मिलेगी। केवल कल्मश या रजोगुण से बचें या केवल सतोगुण में रहें। कर्म उपासना बिगड़ी तो उससे भी काम नहीं बनेगा। एक गुण में रहे और हमारी कर्म उपासना बिगड़ गई तो उससे भी हमारा काम नहीं बनेगा। अतः कर्म उपासना सब सही हो और सतोगुण से मन भी शांत हो गया हो। द्रव्य, क्रिया और ज्ञान तीनों से मन पवित्र होगा, तब अनेक दोष नहीं आते। तब एतत् ब्रह्मभूतम, इसे ब्रह्म भाव को प्राप्त योगी कहेंगे। जब तीनों हमारी पवित्रता आएगी और मन में रजोगुण सतोगुण से शांत हो जाएंगे, तब ब्रह्म भाव को की ओर बढ़ेंगे विचार पूर्वक, तो ब्रह्म भाव प्राप्त करके योगी कहे जाएंगे। ज्ञान में निषिद्ध कर्म करें। ज्ञान में निषिद्ध कर्म करें, हम कुछ भी करें ऐसा नहीं है। ज्ञान में हमें क्या करना है ये विचार करना है। ज्ञान में निषिद्ध कर्म करना या हम कुछ भी करें, कुछ भी कहें, कहीं भी बैठें, ऐसा नहीं है कि हम मनमानी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। वरन शास्त्र आज्ञा में सदाचार ही करना है, वही बरतना है। इंद्रियां, मन, बुद्धि सबको संभालें, नियंत्रित करके गलत दिशा में न जाएं, वही ज्ञानी है। ज्ञानी को किसी के शरीर, धन की या चाहना ना होगी। जब स्वयं के धन व शरीर से राग नहीं है तो दूसरे से क्या होगा, वहाँ चाहना खत्म हो गई। अतः तीनों गुणों से परे ही ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, यही योग है। अज्ञान निवृत्तम होकर चंचलता, विकार और सतोगुण का अहंकार समाप्त हो गया। यहाँ अज्ञान निवृत्त हो गया
और चंचलता रजोगुण की विकार और सतोगुण का अहंकार भी कि हम सतोगुण में आ गए हैं, ऐसा सब समाप्त हो जाता है, शांति आ जाती है। शांति तभी शांति रस होगा। क्रिया सब परमात्मा से जुड़ गई, ऐसे ब्रह्म भाव से स्थायी मन हो गया। बुद्धि मन सब ब्रह्ममय हो गए। ऐसा योगी ही उत्तम सुख को प्राप्त होता है। किसी को दुख पहुंचाकर गाली देकर सुख मिलता है तो यह निकृष्ट निषिद्ध सुख है। अगर कोई गलत काम करके गाली देकर या किसी को दुख पहुंचाने से सुख है तो वो निषिद्ध है और उसको भी सुख नहीं मिलेगा। इसे त्याग कर धन, व्यक्ति, देश, काल, घर से मिला यह उत्तर सुख है कुछ जो उससे श्रेष्ठ है, परंतु यह भी क्षणिक है, वास्तविक नहीं है। उससे उठकर उत्तम सुख मिलता है जो सतोगुण के द्वारा ज्ञान की दशा में मिलेगा। यह समाधि काल में अभ्यास से ज्ञान के प्रकाश में मिलेगा। ज्ञान के प्रकाश में समाधि काल में एकांगी में ये सतोगुण के द्वारा प्राप्त होगा विवेक विचार के। परंतु यह जान लें कि यह मेरे से ही है, अन्य से नहीं है। ये जो सुख मिला है अपनी अंतरात्मा से है, बाहर से मिलने का नहीं है, वह जड़ता से भी नहीं है, देरी का भी नहीं है, न दूरी का है। सत्संग, तीर्थ, मंदिर, संत दर्शन से मिलेगा ऐसा भी नहीं है, वरन इनसे परे हो इसी क्षण अपने आप से इसी स्थान पर अपने में मिला। यह अपनी आत्मा का अपना सुख है। यह सुख स्थायी सुख है। उसी को वास्तविक या स्थायी या अपना सुख कहते हैं। ब्रह्म भाव वाले व उक्त तीनों विचारों से युक्त योगी को ही ऐसा सुख मिलता है या मिलेगा। इस सुख में आना जाना नहीं है, क्योंकि आत्मा अचल अमर है। इसी का सुख है। यह प्राप्ति की प्राप्ति है। जो हमें प्राप्त है वास्तव में हमारा है, अपना है, कहीं दूसरे से न लाना है न देना है। तो इसकी प्राप्ति की प्राप्ति हमें केवल जानकारी होनी है। ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं आत्मा ही हूँ, सुखरूप हूँ, ऐसा जानने पर ही ब्रह्म भाव को जानने वाला योगी है, सुख स्वरूप है। गुरुदेव भगवान की जय।